महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हादसा। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, एकनाथ शिंदे, कंगना रनौत समेत देश भर के नेताओं ने जताया शोक। बारामती के सिस्टम के जाने से सियासत में सन्नाटा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वो चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से बारामती जा रहे थे। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विमान हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि इतने अनुभवी पायलट होने के बावजूद एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बॉम्बार्डायर कंपनी का ये विमान लेयर जेट मॉडल था। विमान को कैप्टन साहिल मदान और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। कैप्टन साहिल मदान एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। वो 2010 से ही कमर्शियल विमान उड़ा रहे थे। इस घटना के सामने आने के बाद हर जगह शोक की लहर दौड़ गई और हर किसी ने अपने दुख का इजहार करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजीत पवार जी का महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवार के प्रति संवेदना जताई। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, अजीत पवार जमीन से जुड़े नेता थे, जनता के बीच लोकप्रिय थे। उन्हें एक ऐसे मेहनती व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था जो हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में आगे रहते थे। प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़ और गरीबों की मदद करने का उनका जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। उनका अचानक चले जाना एक बड़ा झटका है। ममता बनर्जी ने भी इस मौके पर दुख का इजहार करते हुए लिखा, अजीत पवार जी के अचानक निधन की खबर से मैं बेहद स्तब्ध और आहत हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज सुबह बारामती में हुए एक भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई। ये समाचार मेरे लिए अत्यंत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति, विशेष रूप से उनके चाचा शरद पवार जी के प्रति तथा अजीत जी के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस घटना की उचित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मौके पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के असमय निधन की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले 6 लोगों और अजीत पवार जी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। अजीत पवार के निधन की खबर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर
उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते हैं और सुबह उन्होंने 6-6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थ मंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ साथ आपके भाव आपके आंखों में भी नम जैसे आंसू नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्बल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे। हाँ बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी, उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने वहीं AIMIM लीडर इम्तियाज जलील ने भी गम का इजहार करते हुए बहुत ही अफसोसनाक ये घटना सामने आई है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से अपना ये बयान जारी करें। अजीत दादा के साथ 5 साल मुझे एक आमदार की हैसियत से विधानसभा में काम करने का मौका मिला और उस दौरान हमने देखा, और इससे पहले भी हम ये जानते थे कि महाराष्ट्र के अंदर उनसे बेहतर एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है। अजीत दादा के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्कaholic, कि मतलब आदमी सिर्फ काम काम और काम करता। हर कोई जानता है कि सुबह 6 बजे उठकर देर रात तक अजीत दादा की पहचान जो थी वो सिर्फ काम काम और काम करते रहते थे। और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूसरा शख्स है जिसके पास इतनी अच्छी ये कला थी। अगर उनके पास कोई ज़्यादा काम होने वाला है तो वो मुंह पे कह देते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा करके, और नहीं होने वाला है तो फिर वो किसी भी हालत के अंदर आपके मुंह पे कह देते थे कि नहीं, किसी भी हालत के अंदर ये काम नहीं हो सकता है। तो ये राजनीति के अंदर ये जो क्वालिटी है दूसरे किसी राजनेता के अंदर देखने को नहीं मिलती है। मैंने विधानसभा के अंदर मेरा खुद का अनुभव मैंने देखा है कि जब सत्ताधारी पक्ष
किसी विरोधी पक्ष ने अगर किसी ने सवाल उठाया और उसका जवाब देना है और वो मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अजीत दादा खुद खड़े होते थे अपने नेता का बचाव करने के लिए, और अपने नेता का बचाव करने के लिए वो खड़े रहकर जो जवाब एक्सपेक्टेड होता था तो वो जवाब वो खुद देते थे। तो कुछ ऐसे गुण थे कि जो आज उनकी कमी महसूस तो यकीनन से महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश के अंदर होगी। बहुत ही अफसोसनाक बात है। पवार परिवार के ऊपर अभी क्या बीत रही होंगी, चाहे पार्थ पवार, रोहित पवार, शरद पवार साहब या सुप्रिया ताई या उनके पूरे जितने भी परिवार के लोग हैं, हम उनके इस दुखद घड़ी के अंदर हम उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरा महाराष्ट्र आज सदमे में है। आपको बता दें, कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, सब तरीके की, ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने भी पोस्ट किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने पोस्ट शेयर कर दुख जताया है। आपको बताते चलें कि बारामती कोई साधारण सीट नहीं है। ये पवार परिवार की सियासी प्रयोगशाला रही है। 1967 से 1990 तक शरद पवार यहाँ से विधायक रहे। 1991 के बाद ये जिम्मेदारी अजीत पवार के पास आई। 1995 में अजीत पवार पहली बार बारामती से विधायक बने। उसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार जीत। इस सीट पर आज तक न बीजेपी जीत पाई, न शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का ही झंडा यहाँ फहराता रहा। बारामती में अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं थे, सिस्टम थे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।